पिछले 20 वर्षों से मॉल रोड पर पटरी व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पटरी व्यापारियों को प्रशासन की ओर से मॉल रोड से हटा दिया गया है। लगभग 3 माह से मॉल रोड पर पटरी लगाने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर पटरी व्यापारी पिछले 3 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन कर उनकी ओर से मांग की जा रही है कि उनके परिवार का भरण पोषण पटरी लगाकर व्यापार कर किया जाता था, लेकिन विगत 3 माह पहले प्रशासन की ओर से उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। लगभग 100 लोगों को मॉल रोड से हटा दिया गया है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें झूला घर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। मजदूर संघ महामंत्री संजय टमटा ने कहा कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पटरी व्यापारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। ये पटरी व्यापारी लगभग 2 महीने 2.5 महीने से जो है मसूरी प्रशासन ने हटा दिए, जबकि सबको पता है कि ये पटरी के अंदर जो भी बैठते हैं वो मसूरी के गरीब लोग, शोषित लोग, जो दिन भर जो है 2 किलो आटा कमा करके शाम को अपना पेट पालते हैं, उनको मसूरी के प्रशासक माननीय श्रीमान जी उप जिलाधिकारी ने 2 महीने पहले उनको जो है सड़क से उठा दिया। और आज ऐसी स्थिति बन गई कि आज सारे के सारे जितने भी ये पटरी व्यापारी हैं आज भूखमरी के कगार पर हैं। उसके बाद सब लोग संगठित हुए, सब ने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास धरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज हमें तीसरा दिन है धरने पर बैठने का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या को जो है जब प्रशासन या निचले स्तर का नगर पालिका का शासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो हमारी सबकी ये इच्छा है कि हम अपना मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे 2 तारीख को। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से देखिए ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम लोग करीब 20 सालों से पटरी पर बैठ रहे हैं। हम लोगों का इतना ही है कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हम लोग जहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगाते थे हमें वहीं पे बिठा दिया जाए। अगर प्रशासन को दिक्कत परेशानी है तो हमें छोटे छोटे काउंटर हो गए 5 फीट के 6 फीट के बना दिए जाए। मुझे लगता है मैंने भी देखा है अधिकतर वेंडर जोन के तरीके में बना के उन्होंने काउंटर प्रॉपर तरीके से इतने बढ़िया बना के दिए हैं कि उसमें शटर भी लगे हुए हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से छत भी लगी हुई है और नगर पालिका का नाम भी लगा हुआ है और शहर में कोई गंदगी भी नहीं हो रही है। लेकिन मसूरी प्रशासन एक ऐसा मुझे लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। एक 2.5 फीट की जगह चिन्हित कर दी है, किन लोगों का चिन्हीकरण करा है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 20 साल से हम लोग दुकानें लगा रहे हैं, नगर पालिका में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों का लिस्टों में नाम है, बस कह रहे हैं कि कागज़ जमा कर दो। लिस्टों को देखो कितने सारे वहाँ पे चट्टे पड़े हैं सर, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सी लिस्ट उन्होंने चिन्हीकरण करी है कौन सी नहीं करी है वो हम लोगों को पता ही नहीं है। हमारी यही मांग है कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोग जहाँ पे दुकान लगाते थे हमें वहीं पे लगा दी जाए। मैं तो नगर पालिका शासन प्रशासन से एक मांग करूँगा कि देखिए ये गरीब लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 2 सितंबर को जब गोलीकांड हुआ था तो ये मातृशक्ति बहुत सारी मातृशक्ति ये हैं कि जो उस आंदोलन में भी यहाँ पे थे और ये बरसों से यहाँ पे रहते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पे आए, इनकी मांगें सुने। इनकी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, ये 3 महीने से बेरोजगार हैं, ये मातृशक्ति है, आज ये रोडों पे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, ये थोड़ा सा जिससे कि इनका चूल्हा जलता है उसकी मांग कर रहे हैं। कैसे में ये अपने बच्चों की फीस भर रहे होंगे, कैसे में ये अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे होंगे कि 3 महीने से ये घर पे बैठे हुए। मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और इनसे मिले, इनकी दुख दर्द समझे और इनकी जो मांग है वो पूरी कर दीजिए। बस धरने पे बैठने का किसी को शौक नहीं है। इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 2 सितंबर को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम उनको एक ज्ञापन देंगे। उनको बोलेंगे भाई आप तो एक तरफ कहते हैं कि गरीबों को हम जो है रोज़गार देंगे, ये मातृशक्ति के लिए रोज़गार देंगे। अरे तुम उनके तो रोजी रोटी छीन रहे, तो कहाँ इनको रोज़गार मिल रहा, कहाँ इनको वो कुछ सुविधाएं मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और सारी मातृशक्ति मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि आखिर इन लोगों के लिए क्या सुविधा हो सकती है यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हरि सिंह गुंसोला को आज भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। हरि सिंह गुंसोला उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के साथ ही बेहतरीन फोटोग्राफर भी थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान उनकी खींची गई फोटो राष्ट्रीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई थी। उनकी खींची गई फोटो से ही राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किया गया। राज्य निर्माण के बाद से लेकिन आज तक भी उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया। उनकी पत्नी बीना गुंसोला सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट कर थक चुकी हैं और बताती हैं कि राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हरि सिंह गुंसोला की ओर से खींची गई फोटो अखबारों में प्रकाशित हुई तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार दबिश दी थी। कितने साल हो गए, आज 26 साल राज्य को बने हुए, आज तक हमारा चिन्हीकरण भी नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने ही सारा फोटेज ली थी, वो फोटोग्राफी उन्हीं की है जो सरकार
ने केस लड़ा, उन्हीं फ़ोटो के बेस पे लड़ा, लेकिन आज तक हमारा तो आंदोलनकारी में भी नाम नहीं है। बहुत जगह छपी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने कागज़ पेपर दिए भी सरकार को, बट सरकार ने भी कोई सुध नहीं ली। सरकार से मांगना क्या है, जो हमारा हक था, जो मेरे हस्बैंड ने अपनी जान जोखिम में डाल के जो कार्य किया उस समय, उसका उनको कुछ भी नहीं मिला। एक हमारा आंदोलनकारी में तक नाम नहीं है। देखो, हरी सिंह कुंसोला फोटोग्राफर थे और जिस दिन 2 सितंबर को एक घटना हुई उस दिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फ़ोटो वहाँ पर खींचे और वही फ़ोटो अखबारों से लेके हर जगह लगे और उन्हीं फ़ोटो के बदौलत से आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिला। जिनकी शहादतें हुई उनको पैसा मिला, उनको नौकरियाँ मिली और आज उसके बदौलत जब सरकार ने क्षति आचरण किया है, इसके लिए भी जो है उनका योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि वो खुद आंदोलनकारी की लिस्ट में नहीं है, उसका चिन्हीकरण नहीं हुआ आज तक। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या सकता है। मसूरी से संवाद 365 के लिए राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।